ये एक सवाल है कायल का, जो पूछते हैं यदि हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की ओर मोड़ा जाए तो चित्र कितने विस्तृत होंगे। यह एक आम प्रश्न है। हबल ऑपरेटर्स को यह अक्सर मिलता है और उनके अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ पर इसका उत्तर है। समस्या यह नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कि पृथ्वी बहुत उज्जवल है। जैसा कि बैड एस्ट्रोनॉमी के फील्ड प्लेट ने बताया, हबल अपने एक उपकरण को कैलिब्रेट करने के लिए नियमित रूप से पृथ्वी की ओर इशारा करता है। मूल समस्या यह है कि हबल बहुत धीमा है। मुझे समझाएं। मान लीजिए हम इस साधारण डेस्क की एक फोटो लेना चाहते हैं। डेस्क से फोटॉन्स को पूरे पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, जो जमीन पर स्थित दूरबीनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में स्थित दूरबीनों के लिए यह वास्तव में ज्यादा समस्या नहीं होती। इसका कारण ज्यामितीय है। यदि विकृति स्रोत के पास होती है तो यह छवि को उतना बिगाड़ नहीं सकती। सबसे पहली छोटी समस्या जिसका हम सामना करेंगे वह है रेजोल्यूशन। हबल हमारे पास सबसे अच्छा दृश्यमान प्रकाश टेलीस्कोप है, लेकिन इसकी रिजॉल्विंग क्षमता की सीमाएं हैं। कुइपर बेल्ट में स्थित प्लूटो उन सीमाओं पर ही है। न्यू होराइजन्स के प्लूटो के पास से उड़ान भरने तक हमारे पास प्लूटो की सबसे अच्छी तस्वीरें हबल से ही थीं, और वे काफी खराब थीं। हबल के लिए वह पूर्व ग्रह एक रहस्यमय धुंध से अधिक कुछ नहीं है। हबल के रिजोल्यूशन और डेस्क से दूरी के साथ डेस्क ऐसा दिखेगा। ओह, मैं मान रहा हूं कि डेस्क एक स्काईलाइट के नीचे है या बाहर, लेकिन बड़ी समस्या है गति। हबल पृथ्वी की सतह पर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से चल रहा है। इसका मतलब है कि हबल के दृष्टिकोण से डेस्क 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजर रही है। किसी भी उचित लंबाई का एक्सपोजर, भले ही संपूर्ण रेजोल्यूशन हो, गति की दिशा में पूरी तरह से धुंधला होगा। ये वही समस्या है जैसे राजमार्ग पर ड्राइव करते समय और अपने नीचे से गुजरती जमीन की तस्वीर लेने की कोशिश करते हुए। कार रेजोल्यूशन और गति के दो प्रभावों को मिलाने से हमें एक अंतिम परिणाम मिलता है जो इस तरह दिखता है। ये कोई अच्छा नहीं है। क्या हम धुंधलापन हटाने के लिए हबल को घुमा सकते हैं ताकि वो सतह का पीछा करे? खैर, हबल अक्सर अपनी कक्षा में लक्ष्यों का पीछा करने के लिए घूमता रहता है। आमतौर पर लक्ष्य खगोलीय वस्तुएं होती हैं जो बहुत दूर होती हैं। स्वचालित ऑनबोर्ड ट्रैकिंग एल्गोरिदम अधिकतम चंद्रमा की दूरी के लगभग 10 गुना करीब लक्ष्यों को संभाल सकते हैं। जब खगोल शास्त्री हबल का उपयोग चंद्रमा की तस्वीरें खींचने के लिए करना चाहते हैं तो उन्हें इसे मैनुअल कमांड भेजनी पड़ती है और फिर बीच में ही कैमरा चालू करना होता है। ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है। परिणाम स्वरूप तस्वीरें निर्वस्त्र आंख से दिखने वाली तस्वीरों से बेहतर हैं, लेकिन वे हबल मानकों के अनुसार बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ हमारी डेस्क है जिसकी छवि समान मात्रा में खराब की गई है। दुर्भाग्यवश अपने आकार के सापेक्ष हमारी डेस्क दूरबीन के दृष्टि क्षेत्र में चंद्रमा की तुलना में बहुत तेजी से चल रही है। अजीब बात यह है कि डेस्क वास्तव में इतनी जल्दी नहीं चल रही है। कम से कम डेस्क के कोण की बात करें तो पृथ्वी की सतह को ट्रैक करने के लिए हबल को प्रति सेकंड 1 डिग्री से कम या लगभग दशांश पर घूमना होगा, आरपीएम। लेकिन हबल बस बहुत धीमा है। इसे सतह ट्रैकिंग के लिए नहीं बनाया गया था। दूरबीन की शीर्ष रोटेशनल गति प्रति मिनट केवल कुछ डिग्री है, जो घड़ी की मिनट हैंड की गति के बराबर है, और यहाँ तक कि वे गति इतनी तेज है कि इसके गायरोस्कोप कंपन पैदा करते हैं जो छवि की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। स्पष्ट रूप से हमें अपनी खुद की लक्षित नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता है। हबल का घूर्णन जड़त्व किसी छोटे घूमने वाले झूले के समान है, जो कि बिल्कुल बड़ा नहीं होता। हमारे विशेष प्रणाली के साथ हबल को सतह को ट्रैक करने और उसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के करीब फोटो लेने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि जबकि हबल आपके कंधे के ऊपर से नहीं पड़ सकता, वह आपको डेस्क की कुर्सी पर घूमते हुए देख सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति नहीं है। सैन्य जासूस उपग्रहों में बहुत सी तकनीक को हबल के जैसी माना जाता है। तो एक प्रकार से कहें तो हबल प्रकार के टेलीस्कोप को पृथ्वी की सतह पर इंगित करना न केवल संभव है, बल्कि यही वास्तव में अमेरिकी सरकार करती है।